तुम्हें पता है कि मैं ना कई बार कम्युनिकेशन के बारे में बात करता रहा था। कई बार समझाता कि तुम्हारे जिंदगी में फ्रेंड्स के होने के कितने मायने, कितने वैल्यू हैं एंड बहुत सारी चीजें। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हें यूट्यूब पे बताता हूँ? मैं रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ, ज्ञान भी बांटता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंसान की जिंदगी भी अगर मैंने बदल दी तो शायद मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा कर सकूं जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरे इतने दोस्त क्यों नहीं है, तू क्यों अकेला बैठा रहता है, तू क्यों अकेले मेहनत करता रहता है, कुछ भी मतलब उनको तो यही लगता है मैं बैठा रहता हूँ। ठीक है, उनको नहीं पता मेरा यूट्यूब चैनल है एंड बहुत सारी चीजें वो बोलते रहते हैं, तेरे क्यों इतने ज्यादा दोस्त नहीं है। हालांकि मुझे सब जानते हैं, मेरे हर कोई दोस्त है, लेकिन मैं पर्सनली किसी से इतना अटैच नहीं हूँ। सबके ग्रुप होते हैं ना, मैं किसी किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ। इवन मेरे कंपनी में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर कोई मुझे इनवाइट करता है, लेकिन मैं किसी के भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और ना मैं होता हूँ। जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार है ना, मैं निग्लेक्टेड फील करता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनको निग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए वो कई बार मुझे निग्लेक्ट कर भी देते हैं, जाने अनजाने। ठीक है, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन। पता है क्यों? क्योंकि समटाइम्स आपका अकेले रहना जरूरी होता है। लाइक लाइक वीडियो गेम, ठीक है, या फिर सीजन्स। बरसात के आने से पहले गर्मियाँ आती ही आती हैं एंड मैं उनके साथ रिलेटेबल फील नहीं करता, क्योंकि मेरे सराउंड में जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक प्रिटी एवरेज गाइस। ठीक है, एवरेज होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एवरेज नहीं बनना है। एंड एवरेज इन द सेंस पता है क्या, कि उनको उनको पसंद है मैं उनके साथ पबजी खेलूं, उनको पसंद है मैं उनके साथ मूवीज देखूं, उनको पसंद है मैं उनके रील्स भेजा करूं, उनको पसंद है मैं टाइम स्पेंड करूं उनके साथ। बट द थिंग इज मुझे नहीं पसंद है। तो बता, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे अभी अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले एक ऐसा दोस्त छूटा जिसके साथ मैं कम से कम 6 महीने के साथ, 6 महीने से ज्यादा मैं खाना खा रहा था, रोज के साथ खाना खाता था, रोज वो मुझे फोन करता था, रोज मैं उसको फोन किया करता था एंड बहुत अच्छा हमारा दोस्ताना था। लेकिन वो मुझे 2-3 दिन से कॉन्स्टेंटली नाश्ते के लिए फोन करता था 4 बजे, एंड आई डोंट लाइक टू ब्रेक ऑन माई वर्क। मुझे काम के बीच में ब्रेक पसंद नहीं है। ठीक है, एंड अगर मैं काम जल्दी जल्दी खत्म कर पाऊंगा तो मैं यूट्यूब चैनल का भी अपना रन कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो मैं अपना यूट्यूब नहीं रन कर पाऊंगा। और बहुत सारी चीजें मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है, ब्रेक लेना। पर्सनली मुझे काम ज्यादा करना पसंद है, तो मैं हर बार उसको मना कर रहा था। भाई को गुस्सा आ गया, भाई ने मुझे लंच के लिए फोन नहीं किया एंड क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो लोग, मैं गया, लोगों ने मुझे दूसरे टेबल पे बिठा दिया एंड उसको चिढ़ हो गई। ठीक है, तो ये चीज का जैसे आज वो मुझसे बोल नहीं रहा है, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा। आई नो, आई नो, कई बार गलती हो जाती है, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, लेकिन मैं नहीं दे सकता टाइम यार। मेरी प्रायोरिटीज कुछ अलग है, मेरे गोल्स कुछ अलग है। ठीक है, नफरत नहीं है मुझे एवरेज लोगों से, इनफैक्ट जलन होती है मुझे इनसे, जलन होती है मुझे इनसे। मुझे उनको छोटी छोटी चीजों में सेटिस्फाइड होते हुए देखकर जलन होती है, कैसे वो अपनी जिंदगी को कितना छोटा मानते हैं एंड छोटी छोटी चीजों में एंजॉय कर लेते हैं। मुझे नहीं पसंद है ईएमआई भरना पूरी जिंदगी, मुझे नहीं पसंद है एक रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है 9:30 से 6:30 का। मुझे कभी भी कॉर्पोरेट में काम नहीं करना था और मैं अभी कॉर्पोरेट में ही हूँ। ठीक है, अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बट आई वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ एंड फॉर दैट आई हैव टू सैक्रिफाइस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। रात की नींद हो गई, दिन का चैन हो गया, दोस्ती यारी सारी चीजें। अब रात के 1 बज रहा है, यहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर है, अहमदाबाद की सड़क में बैठा हूँ इसको मंदिर के सामने। ठीक है, कौन बैठेगा ऐसे? 90% ऑफ द पीपल नहीं बैठेगा। हर किसी को यूट्यूबर बनना है, हर किसी को पैसा कमाना है यूट्यूब से, पर इतना पागल कोई होगा अभी? शायद ही कोई होगा अभी। ठीक है, सो प्लीज, जब तक आपको लगता है कि आप मैं, अगर मान लो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने भी लगा, ठीक है, मैं उसके साथ बैठने भी लगा, तो मेरे को अपने दिल को पत्थर रखते, तो मैं धीमे धीमे उसकी तरह बन जाऊंगा। मैं ब्रेक लेने लगूंगा, मैं आलसी हो जाऊंगा एंड आई डोंट वांट दैट। अगर तुम मिजरेबल पीपल के साथ रहते हो, मेरे दोस्त मिजरेबल नहीं है, बट बस जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत कंसिस्टेंट इंसान हो, लेकिन अगर तुम्हारा रूममेट इनकंसिस्टेंट, लेजी, मिजरेबल एंड अगली, मतलब तुम समझ रहे हो, अगर है, ठीक है, तो देयर आर हायर चांसेस कि तुम भी उसकी तरह बन जाओगे 6 महीने के अंदर अंदर। वो भले सुधरेगा नहीं, लेकिन तुम बिगड़ जाओगे एंड दैट फॉर श्योर। क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी हावी हो जाती है दिमाग के ऊपर एंड बहुत ही चिपकू होती है ये। यानी कि अगर एक गलत आदत लग गई
अगर एक भी गलत दाग लगी तो बाकी की आदतें लगने में टाइम नहीं लगता है। बहुत ही चिपकू होती है, गोंद की तरह चिपचिपाती रहती है, तो मैं छोड़ने में फिर दिक्कत आती है, ठीक है। एंड आई डोंट वांट दैट। मैं बहुत ही मिन्नतों से, बहुत ही धक्के खा खा कर इतना कंसिस्टेंट है, इतना लाइक ड्रास्टिकली चेंज कर पाए अपनी लाइफ को, इस नेगेटिविटी को छुड़ा पाए अपनी जिंदगी से। आई डोंट वांट कि वो फिर से हावी हो मुझ पे। तो इट्स ओके फॉर मी, इट्स ओके टू बी लेफ्ट अलोन, लोनली फॉर सम टाइम्स। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर कोई, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, जितने भी बिलियनर्स होते हैं, जितने भी सेटिस्फाइड लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ जिंदगी में एक्चुअल में उखाड़ा होता है, उनके लाइफ में ये फेज आता ही आता है जब वो अकेले होते हैं, जब वो ग्राइंड कर रहे होते हैं and उनके साथ कोई नहीं होता, उनको चीखने का मन करता है, चिल्लाने का मन कर रहा है रोज, कोई तो सुनो मेरी आवाज, कोई तो सुन लो मेरी आवाज, पर कोई नहीं सुनने वाला होता है। एंड फिर वो रोज मेहनत करते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उनको उनका ग्रुप मिल जाता है। अभी जैसे एक कुत्ता है मेरे साथ, ठीक है, एक कुत्ता, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, कुत्ता अगर अपनी लाइफ में रोज एक कुतिया के ऊपर ट्राई करता रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुतिया मान जाएगी आज नहीं तो कल। वैसे अगर मैं रोज यूट्यूब के ऊपर ट्राई करता रहूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आज नहीं तो कल मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता आज नहीं तो कल जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जो यूट्यूब पर ऑलरेडी ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे कांटेक्ट में आएंगे, मैं उनके साथ कॉलैब करूंगा, और मेरा एक खुद का सोशल सर्कल होगा जो मेरे जैसे लोगों से भरा होगा, जो ग्राइंड करने में बिलीव करते हैं, जो ग्रैंड काम करने में बिलीव करते हैं। दैट व्हाट आई वांट। वही तो मुझे चाहिए, वही तो मुझे एक सोशल सर्कल चाहिए जिसमें मैं फील कर सकूं जैसे कि मेरा घर है ये, जिसके अंदर मैं गार्ड्स लो कर सकूं, जिसके साथ अगर मैं कॉम्पीट करूं तो मुझे मजा आए, एक हेल्दी कंपटीशन हो, ठीक है। मैं अगर मेरे दोस्त के साथ कंपटीशन करूंगा तो पहले ही हार मान लेगा, या फिर वो अपनी ईगो पर ले लेगा। क्योंकि हम जैसे लोग, जैसे मेरे, जैसे कि तुम हो, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो अभी तक यहाँ तक पहुंच के, इसका मतलब तुम भी स्पेशल हो, ठीक है। तो तुम्हारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कंपटीशन को अ हेल्दी वे ऑफ ग्रोइंग समझते हैं, लेकिन इन जैसे लोग जो एवरेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लाइक कंपटीशन को समझते हैं एज अ ईगो की बात समझते हैं, या फिर एज अ नीचे दिखाने की बात समझते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इनकी थिंकिंग ही अलग है, ठीक है, कम्प्लीटली। तुम उनके साथ रिलेट कर ही नहीं पाओगे, तुम खुद ही उनसे अलग हो। और ये मान लो, अब तुम उनके साथ नहीं रह सकते, तुम प्रिटेंड कर सकते हो उनके साथ रहने का, बट तुम्हें वो फील नहीं होगा तुम उनके साथ हो, उनके इंक्लूडेड हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सारी नॉलेज, ये सारी बकवास मैंने भर दी है ऑलरेडी। एंड इसकी वजह से अब तुम्हें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा फील करना है, तुम्हें अपने जैसे लोगों से मिलना है, तो तुम्हें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। एंड दैट्स योर ओनली ऑप्शन। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम्हारा लाइक ओनली ऑप्शन ही है सक्सेस। सो या, ग्राइंड करते रहो। एंड अपने जैसे लोगों को आज नहीं तो तुम कल ढूंढ लोगे। डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है। दोस्त बनाने की कोई ऐसा जल्दबाजी मत करो, बातें सबसे करो, एंड फिर अपने आप आइडेंटिफाई तुम्हें हो जाएगा किसके साथ तुम्हें दोस्ती रखनी चाहिए, किसके साथ नहीं रखनी चाहिए। किसी से भी अटैच मत हो जिंदगी में। जितना ज्यादा तुम लोगों से अटैच होगे, तुम्हें उतनी ज्यादा चोट पहुंचेगी। रबर बैंड में अगर तुम दोनों हिस्से से खींचो, तो जो इंसान आखिरी तक पकड़ा रहता है ना, उसको ज्यादा चोट होती है। वैसे ही रिश्तों में भी होता है। कोई भी रिश्ता हो, अगर दोनों तरफ से खींच रहा है, टेंशन में रिश्ता है, और वो टूट जाता है, तो चोट उसको ज्यादा लगती है जिसने ज्यादा टाइट पकड़ा हो। एंड सेम, अगर तुम अटैच हो किसी लड़की से, किसी अपने दोस्त से, माँ बाप से, तो जब वो रिश्ता टूटेगा, आज नहीं तो कल वो टूटेगा, ठीक है। और तब तुम्हें बहुत ज्यादा चोट होगी। इससे अच्छा इट्स फाइन, इट्स फाइन, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। आप इसे मान लो, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे भाई बहन, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारी लड़की, मतलब लड़की इन द सेंस गर्लफ्रेंड, ना ही तुम्हारी वाइफ, ना तुम्हारे बच्चे, कोई नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई भी नहीं है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे पास है, कोई ना कोई वजह से तुम्हारे पास है, कुछ ना कुछ चाहिए उनको। किसी को प्यार चाहिए तुमसे, किसी को, जिस दिन तुमने वो चीज बंद कर दी ना, लाइक बच्चों को तुमने पैसा देना, उनको केयर करना बंद कर दिया, वाइफ की तुमने केयर करना, सारी चीजें बंद कर दी, या फिर माँ बाप चलो एक बार तुम्हें माफ कर भी दें, लेकिन बाकी कोई माफ भी नहीं करेगा तुम्हें, और सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, एंड दैट फॉर श्योर। तो फिर क्यों इतना, इट्स फाइन टू बी समटाइम लोनली ब्रो, क्योंकि हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाने वाले हैं। इट्स फाइन, ठीक है। एंड अमीर बनो, पैसा कमाओ, अपने ग्रुप में मिलो। दिस इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।